जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है पंकज चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पंकज फौजी गुरु। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं कि एसएससी जीडी में आपका सिलेक्शन कैसे सिक्योर हो सके, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा क्वेरी कर रहे थे कि सर किस स्टेट की मेरिट ज्यादा हाई रहती है, या किस जैसे एसआईएसएफ है, एनआईए है या बीएसएफ है, किसकी मेरिट बहुत ज्यादा जाती है और किसको हम इजीली कवर कर सकते हैं। तो आज हम सब कुछ ये डिस्कस करने वाले हैं और आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से किस बुक को कितना टाइम दें, किस तरह से पढ़ाई करें और किस राज्य की सबसे हाई मेरिट जाती है। वो सब कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम ऐसे ही एसएससी जीडी या अदर पैरामिलिट्री फोर्सेस से रिलेटेड वीडियो बनाते रहते हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि जो मेरिट हाई जाती है वो सबसे ज्यादा जाती है हरियाणा राज्य की। हरियाणा स्टेट की सबसे ज्यादा जाती है, उसके बाद जाती है आपकी राजस्थान की जाती है, उसके बाद आपकी यूपी की आ जाती है, फिर उसके बाद आपकी बिहार की, उत्तराखंड की, ये सब सिमिलर रहती हैं। तो सबसे ज़्यादा हाई जाती है आपकी हरियाणा की, फिर राजस्थान की। और उधर हम बात करें गुजरात की या तटवर्ती सीमाओं की अगर बात करें तो वहाँ पे थोड़ी सी लो जाती है, जैसे तमिलनाडु हो गया या नॉर्थ ईस्ट रह गए, उनकी मेरिट अकॉर्डिंग टू हरियाणा, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान इनसे कुछ कम जाती है। और अगर दूसरी हम बात करें कि सर अगर हम मेरिट की बात करें तो किसकी मेरिट हाई जाती है कंपेयर टू दूसरे डिपार्टमेंट, जैसे आप अब हम सबसे बात कर लें कि सीआरपी की मेरिट सबसे लो जाती है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि उसमें जो है वैकेंसी, वो नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज्यादा आती है, तो सीआरपी की सबसे लो जाती है। उसके बाद आपकी जाती है बीएसएफ की, फिर आईटीबीपी की जाती है, उसके बाद आपकी चली जाती है आपकी एसएसबी की, फिर उसके बाद सीआईएसएफ की। उस तरह से आपकी बढ़ती चली जाती है और सबसे जो हाई जाती है आपकी एनआईए और एसएसएफ की जाती है। और एक चीज और मैं क्लियर कर दूं आपको कि एसएसएफ और एनआईए दो ये ऐसी वैकेंसी हैं, आपकी दो ऐसी पोस्ट हैं कि इनकी जो मेरिट जाती है वो स्टेट लेवल पे जाती है, और ये दूसरी जो है ये इनकी स्टेट वाइज जाती है। जैसे यूपी की अलग निकलेगी, हरियाणा की अलग निकलेगी और बिहार की अलग निकलेगी, लेकिन एनआईए और एसएसएफ की जो मेरिट लिस्ट निकलती है वो सेंटर वाइज निकलती है। मतलब एक वैकेंसी, एक आपकी सबकी टोटल पूरे कंट्री की आपकी एक मेरिट निकलती है, तो ये आ जाता है। और एसएसएफ और एनआईए की मेरिट इतनी हाई क्यों जाती है? देखिए, उसमें नंबर ऑफ वैकेंसी जो होती है कम होती हैं, रिस्क फैक्टर भी कम होता है, आपकी जो कैजुअलिटी होने की जो चांसेस रहते हैं बहुत कम रहते हैं। स्पेशल फोर्सेस इनको माना जाता है। अगर हम एसएसएफ की बात कर लें तो इनकी जो ड्यूटी होती है, पूरी आपकी ड्यूटी आपको दिल्ली में निकाल देंगे। तो महानगर में अगर आप राजधानी में ड्यूटी निकाल रहे हैं तो सपना होता है सभी का कि यार दिल्ली में हम जॉब करें, ए टू जेड आपको फैसिलिटी मिलेगी, आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जितने भी कोचिंग सेंटर हैं सारे आपको मिल जाएंगे, कहाँ पर? दिल्ली में। जबकि बात करें हम सीआरपीएफ की, सीआरपी की मेरिट लो इसलिए जाती है क्योंकि उसमें रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा है। रिस्क फैक्टर ज्यादा है और अलग अलग बॉर्डर्स पे आपको ड्यूटी करनी पड़ती है। आज आप दिल्ली में हैं, अपनी फैमिली के साथ हैं, कल को आपको बोल दिया जाएगा बिहार उठ के जाइए, तो अपना सारा बोरिया बिस्तर बांधिए, फैमिली किस तरह से रहेगी कुछ नहीं पता, और आपको वहां से बॉर्डर एरिया में आपको जाना पड़ेगा। तो ये सब कुछ था। देखिए, एसएसएफ और एनआईए की मेरिट किस लिए हाई जाती है मैंने बता दिया। उसके बाद आपकी सीआरपी की मेरिट लो क्यों जाती है ये मैंने बता दिया। आपकी अपनी पर्सनल चॉइस होगी कि आप सीआरपी को, क्योंकि देखिए कुछ अपने भी होते हैं, अपने एक लगाव होता है, बोले नहीं भाई तो आप मेरे को अमृत पिला दो लेकिन मेरे को सीआरपी ही चाहिए। एक अलग से गट्स आते हैं ना कि यार मेरे को ये फौज पसंद है तो मैं इसी में जाऊंगा। लेकिन जो हम अपनी तरफ से रिकमेंड करते हैं, जो हमने देखा है, जो हमने ऑब्जर्व किया कि कल को परेशानी आती है, उसके हिसाब से मैं आपको बस एक ही प्रेफर करूंगा कि आप एसएसएफ, एनआईए, उसके बाद आप डाल दिए सीआईएसएफ और उसके बाद एसएसबी। 4 पोस्ट डाल दिए। डालनी आपको सारी हैं, क्या पता ऊपर की पोस्ट ना मिले और नीचे की मिल जाए। डालनी सारी है, लेकिन ये 4 जो है आपको ऊपर रखनी पड़ेंगी। क्यों रखनी पड़ेंगी? एसएसएफ और एनआईए का मैंने बता दिया कि दोनों ही स्पेशल फोर्सेस हैं। आपको उसमें एक अच्छी फीलिंग आती है, रिस्क फैक्टर भी कम है, और आपको महानगर मतलब अच्छी सिटी में आपको जॉब करने का मौका मिलेगा और फैसिलिटी भी उसमें अच्छी मिल जाती हैं। लेकिन हम बात करें सीआईएसएफ की बात करें तो उसमें जो है आपके प्रमोशन के चांसेस भी ठीक रहते हैं। आपको जो मेन कंट्री होती है, जैसे क्योंकि आपको पता है कि ये जो हमारी धरोहर होती हैं, जैसे आपको मेट्रो पे मिल गया, हवाई अड्डों पे मिल गया, या जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसकी सिक्योरिटी करती है, तो ये सब इसका रहने वाला है। अगर मैं बात करूं दोस्तों इनकी कट ऑफ के बारे में कि कट ऑफ किसका कितना जाता है, चलो कट ऑफ से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये मेरिट बनती कैसे है। देखिए, मेरिट जो बनती है 3 बेसिस पे बनती है। एक तो आपका बनता है बॉर्डर एरिया,
नक्सल एरिया और एक होता है जर्नल बॉर्डर। ये 3 बॉर्डर होते हैं आपके। एक तो हो गया नक्सल, एक हो गया आपका बॉर्डर एरिया, एक होता है जर्नल। तो ये क्या होता है, एक जर्नल हो जाता है जो नॉर्मल वे में आता है, जहां पे कोई भी भ्रांति नहीं होती, नॉर्मल रहता है, वहां पे आपका होता है जनरल बॉर्डर। एक होता है बॉर्डर एरिया। बॉर्डर एरिया ऐसे होते हैं कि जब आपकी सीमा किसी दूसरे देश की सीमा से टच होती है या वहां पे पास में होती है तो उसको बोलते हैं बॉर्डर एरिया, और उसकी मेरिट जो है थोड़ी ठीक जाती है। सब जहां पे नक्सल एरिया इफेक्टेड होता है या आतंकवादी होते हैं उसको नक्सल एरिया बोला जाता है, और उसकी मेरिट भी थोड़ी सी लो जाती है क्योंकि वहां पे रिस्क फैक्टर होता है। और एक चीज, तो इस तरह से आपकी मेरिट बनती है। मैं यूपी से हूं तो मैं यूपी की आपकी कट ऑफ बता देता हूं, और हर साल जो है 5-7 नंबर अप ही करके लगती है। और आज के टाइम में एसएससी में इतना कंपटीशन है। देखिए, एक फौज की नौकरी 10 से ये वैकेंसी निकलती है, वहां पे इतनी ज्यादा मारा मारी है, तो आप समझ सकते हैं कि आगे चल के क्या हाल होने वाला है। इसलिए आपको एक भी कमी नहीं छोड़नी है इस वैकेंसी में, आपको ये लेना ही लेना है। क्यों लेना है? देखिए, कोई भी वैकेंसी 3 से 4 साल आपको कंप्लीट करने में लग जाते हैं, और आप छोड़ दिया तो लास्ट अगले साल में कितने क्या हो आपको कुछ नहीं पता। और आपको जब फाइनल से निकलते हैं तो फिर आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। किसी भी भर्ती को अगर आप फाइनल से रह जाते हैं तो ये ना समझे कि यार मैंने तो इसको पिछली बार फाइनल में रह गया था, इस बार तो मैं क्लियर कर लूंगा। ऐसा नहीं है, फिर आपको स्टार्टिंग से नीचे से सब कुछ करना पड़ता है। जैसे फॉर्म भरना पड़ेगा, फिजिकल देना पड़ेगा, रिटन देना पड़ेगा, और ये सब कुछ आपका चलने वाला है। तो कोई भी कमी नहीं छोड़नी है कि हमें कल को पछताना पड़े। फिर स्टार्टिंग से हमें सब कुछ नहीं करना है, इसलिए जितनी भी मेहनत है इस बार सब कुछ फाड़ देना है। हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे। ये हो गया। अगर हम बात कर लें बीएसएफ की पिछली बार यूपी में कितनी रही थी, तो बीएसएफ की पिछली बार यूपी पॉइंट मैंने हटा दिया है बीएसएफ का। तो जैसे 80 पिछली बार जो बीएसएफ की जर्नल की बात कर रहा हूं ओनली, मैं जर्नल की जो पिछली बार गई थी 83 गई थी, मतलब 83 पॉइंट कुछ थी, लेकिन मैं 83 बता रहा हूं राउंड फिगर में। तो बीएसएफ की गई थी 83, सीआईएसएफ की गई थी 87, सबसे ऊपर सीआईएसएफ की गई थी। उसके बाद सीआरपीएफ की गई थी 84, एसएसबी की गई थी 84, एआर की गई थी 83 और आईटीबीपी की गई थी 84। ये यूपी की डिस्ट्रिक्ट की मैं बता रहा हूँ, यूपी जिले की मैं इसकी बता रहा हूँ, और ये पॉइंटों में थे, मैंने उसको नेगलेक्ट कर दिया है। तो इस तरह से थे, और ये हमेशा 2-4 नंबर 5 नंबर अप ही रहने वाली है। ये सब कुछ था। और अब मैं बात कर लेता हूं कि आपकी जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। सिलेबस आपको पता ही है। देखिए, आपका मैथ आ जाएगा, रीजनिंग आ जाएगी, जीके, हिंदी या इंग्लिश में आपको एक करना है। 25-25 नंबर के होते हैं, टोटल आपका 100 नंबर का है। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी तो नंबर जो मेरिट है उसकी हाई जाने के चांसेस रहते हैं। अगर आप एनआईए और एसएसएफ की ख्वाब देख रहे हैं तो आपको 90+ आपको मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। अगर एक चीज होता है कि अगर हम बड़े का डिमांड रखते हैं, बड़े की सोचते हैं कि हम यार एनआईए एसएसएफ में जाना चाहते हैं, और हमें पता हो कि यार हम उसको क्लियर नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमें उसको ध्यान में रख के ही तैयारी करनी है कि यार वो शायद मिल जाए। वो ना मिलेगी तो सीआईएसएफ तो मिल ही जाएगी, सीआईएसएफ नहीं मिलेगी तो एसएसबी तो मिल ही जाएगी। ये बात है कि आपको तैयारी करनी है। इस बात की मैं एक बात कहता हूं कि बिल्कुल तैयारी कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन का वेट मत करिएगा। नोटिफिकेशन का वेट करते रह जाएंगे, नोटिफिकेशन कब आएगा कब चल जाएगा कुछ पता नहीं चलेगा, फिर अगले नोटिफिकेशन के बारे में सोचना स्टार्ट कर देंगे। इसलिए नोटिफिकेशन का वेट मत कीजिए, जब जागो तब सवेरा, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। फायदा क्या होगा उसमें? देखिए, फायदा ये होगा आपको कि अगर अभी से तैयारी कर देंगे तो लास्ट में आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाएगा। प्रैक्टिस सेट के बारे में मेरा चल रहा है, मैं सर्च कर रहा हूँ कि आपके लिए क्या बेस्ट रहने वाला है प्रैक्टिस सेट। तो मैं बहुत जल्द आपको प्रैक्टिस सेट के बारे में बता दूंगा कि किस कंपनी किस प्रैक्टिस सेट से आप प्रैक्टिस करें कि वो आपके लिए बेनिफिट देने वाला हो। प्रैक्टिस सेट बहुत सारे, लेकिन मैं उस पर भी सर्च कर रहा हूँ कौन सा आपके लिए बेनिफिट रहने वाला है, क्योंकि सबसे पहले आप हैं, उसके बाद सब कुछ है। तो ये सब कुछ था। और मैथ की बात कर लें, सब्जेक्ट की बात, बुक की बात कर लें, क्योंकि बुक का कैसे कैसे, तो मैथ कहीं से भी इधर उधर से झांकने की जरूरत नहीं है। आप मैथ की आज तक बराबर उठा लीजिएगा, सबसे बेस्ट है। उसके बाद रीजनिंग की बात करें, अरिहंत उठा लीजिएगा। जीके की बात करें, लूसेंट। देखिए, जीके इतना बड़ा है कि आप कहीं से भी कुछ नहीं कर सकते। तो जीके तो भाई जहां से पढ़ेंगे वो कम ही है, तो उसको क्या कह सकते हैं। लेकिन रीजनिंग की मैं बता दूं, रीजनिंग का जितना प्रैक्टिस करोगे वो उसमें कवर हो जाएगा, ज्यादा रीजनिंग को टाइम देने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश या हिंदी में से एक करना है तो हिंदी का मैं बता दूं आपको, अरिहंत या लूसेंट आपको बेस्ट रहेगा, उसको आप पढ़ सकते हैं। और इन सारी बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप परचेस कर सकते हैं। उसके बाद हम बता दें कि जितने भी टॉपिक आपको एक बार क्लियर हो जाए तो प्रैक्टिस सेट पे फोकस करना जरूरी है। प्रैक्टिस सेट ही आपको आगे लेके जाएगा और यही आपको ज्वाइन कराएगा, क्योंकि या तो प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस उठा लीजिए या कोई ऐप उठा लीजिए प्रैक्टिस सेट का,
ऐप के बारे में मैं बहुत जल्दी आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा ऐप आपके लिए अच्छा रहने वाला है। तो ये सब कुछ था, आपको आई थिंक पता चल गया होगा। नोटिफिकेशन का वेट मत कीजिए, मैं फिर कह रहा हूँ नोटिफिकेशन का वेट मत कीजिए, जो आएगा वो आएगा। हम अपना पढ़ाई पे ध्यान देंगे, कल को हमें बोलना नहीं है कि यार ये रह गया, थोड़ा और डिले होता ये ना। हमें इस बार करना है बिल्कुल क्लियर, और बिल्कुल मेहनत से लग जाइए। बहुत ज़्यादा हाई कंपटीशन है। वैकेंसी मानते हैं 40,000, 60,000, 70,000 आती है, लेकिन बच्चे भी उसी तरह से लाखों में 23 लाख 50 लाख इस तरह से बैठते हैं उसमें। तो वैकेंसी नोटिफिकेशन का वेट मत कीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। और जो भी क्वेरी है आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। जो भी आपकी मेडिकल से रिलेटेड या दूसरी किसी भी कमेंट आपकी परेशानी तो कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं उसके रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।